नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सेक्टर में। डेली का सेशन होता है हमारा करंट अफेयर का, उसमें हम आ गए हैं अगले सेशन पे। आज जो हमारा सेशन होगा वो होगा 27 नवंबर का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमारा लास्ट सेशन था। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस कब मनाया गया? 19 नवंबर को। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश में विश्व शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? अमेरिका में। हाल ही में किस देश ने बिली जीन किंग कप 2024 जीता है? इटली ने जीता है। जारी हाल ही में जो सतत व्यापार सूचकांक जारी हुए उसमें भारत की रैंक क्या है? 23वीं है। अब्दुल्लाह महंगा अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। पंकज त्रिपाठी को अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश थिएटर फेस्टिवल महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। अब अभी हाल ही में साउथ अफ्रीका ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है। गुलवीर सिंह ने हचियोजी लॉन्ग डिस्टेंस मीट 2024 में अभी हाल ही में स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी है उसके द्वारा पार्ट ऐप लॉन्च किया गया है। आगे देखते हैं, आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। हर साल 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि भारत में 14 नवंबर को जो है चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, लेकिन विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। आगे देखते हैं, विश्व बाल दिवस हर साल 20 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस की शुरुआत 1954 में हुई थी, जब इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे के रूप में स्थापित किया गया था। इस साल की थीम की बात करें, भविष्य की सुनो, इस बार विश्व बाल दिवस की थीम है। आगे देखते हैं, हमारे कुछ दिवस रिवाइज करते हैं नवंबर के। पहला क्वेश्चन कह रहा है, विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस 17 नवंबर को। राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस 18 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है 19 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को। विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है 8 नवंबर को। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को। विश्व टीकाकरण दिवस 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व निमोनिया दिवस 12 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को और जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बारबाडोस का ये हाईएस्ट अवार्ड है, ऑनररी ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, जिससे अभी हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो बारबाडोस, जो कि एक महत्वपूर्ण कैरेबियाई राष्ट्र, ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस देने का निर्णय लिया है। ये बारबाडोस का आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं। बारबाडोस की राजधानी की बात करें तो ब्रिज टाउन यहाँ की राजधानी, और यहाँ की मुद्रा है बारबाडोस डॉलर, यहाँ की मुद्रा का नाम है। आगे देखते हैं, हमारे करंट के कुछ क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को भूटान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्यालपो से सम्मानित किया गया है। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया है। नेक्स्ट कह रहा है, पापुआ न्यू गिनी के गवर्नर जनरल सर बाब दादाई ने पीएम मोदी को ग्रैंड कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू से सम्मानित किया है। पीएम मोदी को उनके वैश्विक नेतृत्व के सम्मान में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। डोमिनिका ने पीएम मोदी को अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देने की घोषणा की है। पीएम मोदी को नाइजीरिया के दूसरे सबसे जो राष्ट्रीय सम्मान सबसे बड़ा है, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है, गुयाना में पीएम नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान द ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। पीएम मोदी को उनकी अनुपस्थिति में अल्पसंख्यक उत्थान के लिए डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर वैश्विक शांति पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस देश ने डेविस कप जीता है? किस देश ने अभी हाल ही में डेविस कप 2024 जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इटली के द्वारा अभी हाल ही में डेविस कप 2024 जीता गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बात करें तो डेविस कप फाइनल 19 से 24 नवंबर
2024 को स्पेन के मलागा शहर में हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। इस साल इसमें इटली, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, कनाडा, जर्मनी, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका ने फाइनल में पार्टिसिपेट किया था। जैनिक सिनर की अगुवाई में इटली ने स्पेन के मलागा में नीदरलैंड को 2-0 से हराकर 2024 डेविस कप का जो खिताब है वो बरकरार रखा है। कल आपको हमने बताया था कि अभी इटली ने 20 नवंबर 2024 को स्पेन के मलागा में आयोजित फाइनल में स्लोवाकिया को 2-0 से हराकर अपना 5वां बिली जीन किंग कप जीता है और अब जीत लिया है उन्होंने डेविस कप भी अपने नाम किया है इटली ने। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। विंबलडन की बात करें, विंबलडन चैंपियनशिप 2024 तो पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने। महिला एकल का बारबोरा क्रेजिस्कोवा ने। फ्रेंच ओपन कार्लोस अल्कराज पुरुष एकल और महिला एकल का ईगा स्विटेक। ऑस्ट्रेलियन ओपन में जैनिक सिनर ने जीता है पुरुष एकल का, महिला एकल का आर्यना शबालेंका ने। यूएस ओपन का खिताब जीता है पुरुष एकल का जैनिक सिनर ने, महिला एकल का आर्यना शबालेंका। इटली की यानिक सिनर ने अमेरिका टेलर फ्रिट्ज को हराकर एटीपी फाइनल का खिताब अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण किसने जीता है? किसका? गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण किसने जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने अभी हाल ही में गवर्नर गोल्ड कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट का 40वां संस्करण जीता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गंगटोक के पलजोर स्टेडियम में एक रोमांचक पेनाल्टी शूटआउट में गंगटोक हिमालयन को 4-3 से हराकर ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप अपने नाम किया है। किसने किया है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने गंगटोक में जो किसको हराया? गंगटोक हिमालयन को हरा करके जो ऑल इंडिया गवर्नर गोल्ड कप है वो अपने नाम किया है। आगे देखते हैं करंट के कुछ क्वेश्चन। AIFF इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 को सीरिया ने जीता है। किसने जीता है? सीरिया ने जीता है। आपको पता है तो ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। ये जो है फुटबॉल से संबंधित है और ये हमारे जो करंट के क्वेश्चन है ये भी फुटबॉल से संबंधित ही हैं। तो AIFF इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2024 को सीरिया ने जीता है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी 2024 को भारत ने जीता है। गोथिया स्पेशल ओलंपिक ट्रॉफी में बौद्धिक रूप से जो असक्षम युवा होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। डूरंड कप, अब ये भी ध्यान देना है, तो डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप तो किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने जीता है। सैफ अंडर-20 चैंपियनशिप 2024 बांग्लादेश ने जीता है। ये सारे फुटबॉल से संबंधित है। UEFA चैंपियंस लीग रियल मैड्रिड ने जीता है। कोपा अमेरिका 2024 का खिताब अर्जेंटीना ने जीता है। कलिंगा सुपर कप 2024 ईस्ट बगान FC ने जीता है। संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी 2023-24 सर्विसेज ने गोवा को हराकर जीता है। बांग्लादेश ने काठमांडू के दशरथ स्टेडियम के फाइनल में नेपाल को 2-1 से हराकर दूसरी बार जो सैफ महिला चैंपियनशिप है उसका खिताब अपने नाम किया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सोमालीलैंड के नए राष्ट्रपति बने अभी हाल ही में अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। सोमालीलैंड के विपक्षी नेता अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही ने हाल ही में हुए चुनाव में जीत हासिल की है। बात करें ये यहाँ पे सोमालीलैंड है। सोमालीलैंड की राजधानी क्या है? हरगेइसा यहाँ की राजधानी और यहाँ की मुद्रा सोमालीलैंड शिलिंग यहाँ की मुद्रा है। माली नहीं है, यहाँ पे सोमालीलैंड हो जाएगा और ये सोमालीलैंड का आप लोकेशन यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ नियोक्ता से संबंधित करंट के क्वेश्चन। अब्देल मजीद तेब्बनो अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने। मिशेल बार्नियर फ्रांस के प्रधानमंत्री बने। कामिल मदौरी ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री बने हैं। पाल कागामे रवांडा के राष्ट्रपति। क्रिस्टल मिशेल एस्टोनिया के प्रधानमंत्री बने हैं। निकोलस मादुरो वेनेजुएला के राष्ट्रपति। गीतानास नौसेदा जो हैं वो लिथुआनिया के राष्ट्रपति बने। डिक स्कूप नीदरलैंड के प्रधानमंत्री। लाई चिंगते ताइवान के राष्ट्रपति। प्रबोवो शोबियंते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति। डूमा बोको बोत्सवाना के राष्ट्रपति बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। माया सैंडू मोल्दोवा की राष्ट्रपति बन गई हैं।
शिगेरू इशिबा अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री बने। एलेक्स डिडियर फिल्स हैती के नए प्रधानमंत्री बने और अब्दुल्लाह मैगा जो है वो अभी हाल ही में माली के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। किस राज्य सरकार के द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नई पेंशन योजना है उसकी शुरुआत की गई है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी हाल ही में दिल्ली ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई पेंशन योजना की शुरुआत की है। आगे देखते हैं, बात करें तो दिल्ली सरकार ने 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए नई ओल्ड एज पेंशन स्कीम शुरू की है, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को हर महीने 25 रुपये मिलेंगे और SC ST और जो अल्पसंख्यक हैं उनको अतिरिक्त लाभ भी दिए जाएंगे। दिल्ली की बात करें, राजधानी नई दिल्ली और यहाँ के उपराज्यपाल हैं विनय कुमार सक्सेना और यहाँ की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। बात करें कुछ करंट अफेयर की, तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन और IIT दिल्ली ने मिलकर अवहेड बुलेट प्रूफ जैकेट बनाई है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के जवाब में उपराज्यपाल VK सक्सेना ने धूल मुक्त दिल्ली पहल शुरू की है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद जायद अल नाहयान ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली का अबू धाबी परिसर का उद्घाटन किया है। दिल्ली एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल द्वारा एयरपोर्ट कार्बन एक्रेडिटेशन कार्यक्रम के तहत नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट है उसका दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बन गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने IIT दिल्ली में आइडियाज फॉर लाइफ की शुरुआत की घोषणा की है। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए खुले में पराली जलाने के खिलाफ अभियान शुरू किया है जो 6 दिसंबर तक चलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जो कचरा कर है उसको समाप्त कर दिया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा संग्रहण कर की वसूली खत्म करने का फैसला किया है। इस संबंध में राज्य विधानसभा में कचरा को खत्म जो कर है उसको खत्म करने के लिए संशोधन विधेयक पेश किया, जिसको विधानसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। अब देखते हैं हमारे आंध्र प्रदेश से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन। IIT मद्रास ने हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार के साथ 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनका उद्देश्य राज्य में नवाचार और विकास को बढ़ावा देना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्तियों के संबंध में भेदभावपूर्ण शब्दों को हटाने के लिए डॉक्टर NTR यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज एक्ट 1986 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया है। 2024 में मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती परियोजना को भारत में टिकाऊ खेती पर इसके काम के लिए दिया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में पुरातत्वविदों ने शुतुरमुर्ग का एक घोंसला खोजा है जो 41,000 साल पुराना है। आंध्र प्रदेश सरकार ने दीपम 2.0 योजना शुरू की है, जो राज्य भर में पात्र महिला नागरिकों को सालाना 3 मुफ्त LPG सिलेंडर प्रदान करेगा। आंध्र प्रदेश स्कूली विभाग ने सभी विद्यार्थियों के लिए स्थायी शिक्षा संख्या जो PEN है उसको अनिवार्य कर दिया है। मुख्यमंत्री जो आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू, उनके द्वारा NTR भरोसा पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में दिनेश भाटिया को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में ब्राजील में दिनेश भाटिया को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ब्राजील हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं। तो 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी दिनेश भाटिया को ब्राजील में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। ब्राजील की बात करें तो ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया, और यहाँ की मुद्रा है ब्राजीलियन रियल। ये ब्राजील का आप यहाँ पर मैप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, कुछ करंट के क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। विनय जो कुमार तुहिन है उनको नीदरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विनय मोहन क्वात्रा को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया गया है। लीलाक्षी शाह सिन्हा आर्मेनिया गणराज्य में भारत की राजदूत हैं। M श्रीधरन अजरबैजान में। CB जाज मार्शलद्वीप गणराज्य में। विजय शेखर शर्मा यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है स्टैंडिंग ग्रुप है
ASG वहाँ पर भारत के राजदूत हैं। अंगोला में विधु पिनायर हैं। ऑस्ट्रेलिया में गोपाल बागले, रूस में विनय कुमार, इराक में संबोधु बागची भारत के राजदूत हैं। नाइजर में है सीताराम मीणा, म्यांमार में अभय ठाकुर, ऑस्ट्रिया में है शंभू एस कुमारन, चिली में अभिलाषा जोशी, क्यूबा में है आर्मस्ट्रांग चांगशन, संजीव कुमार सिंगला बने हैं। फ्रांस में भारत के अगले राजदूत अजीत विनायक गुप्ते, जर्मनी में डॉक्टर नीना मल्होत्रा हैं, वो अभी हाल ही में स्वीडन में भारत की अगली राजदूत बनी है। कौन? नीना मल्होत्रा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस बैंक ने जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इंडसइंड बैंक ने अभी हाल ही में जलवायु कार्यवाही के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इंडसइंड बैंक ने जलवायु जोखिमों से निपटने के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की है, जिसका उद्देश्य 5 भारतीय जिलों में सामुदायिक लचीलापन जो है उसको बढ़ावा देना है। आगे देखते हैं, करंट के क्वेश्चन हमारे रिवाइज करते हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास के द्वारा प्रवाह पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। जापान स्थित हिताची लिमिटेड की सहायक कंपनी हिताची पेमेंट सर्विसेज द्वारा भारत के पहले यूपीआई एटीएम का अनावरण किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा और ईज माई ट्रिप को ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। एस बैंक और पैसा बाजार ने फीचर समृद्ध पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स में शामिल होने वाला पहला भारतीय बैंक बना है। भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक HDFC बैंक ने सिंगापुर में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सिंगापुर में अपनी पहली शाखा का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने एक्सिस बैंक के साथ मिलकर $500 मिलियन का ऋण प्रदान करने का निर्णय लिया है। सोलेक्स एनर्जी ने वाणिज्यिक, औद्योगिक और संस्थागत ग्राहकों के लिए सौर वित्त पोषण विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ साझेदारी की है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा वैश्विक स्तर पर शीर्ष केंद्रीय बैंकर नामित किया गया है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अभी हाल ही में रितिका हुड्डा ने जो विश्व सैन्य चैंपियनशिप हुई है उसमें स्वर्ण पदक अपने नाम किया है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अल्बानिया में 20 से 23 नवंबर तक आयोजित विश्व सैन्य प्रतियोगिता में 75 किलोग्राम भार वर्ग में रितिका हुड्डा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। आगे देखते हैं हमारे करंट के क्वेश्चन। भारतीय कुश्ती दल ने अपने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 अभियान को 9 पदकों, जिसमें 1 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 7 कांस्य पदक हैं, उनके साथ समाप्त किया है। चिराग चिक्कारा ने अंडर-23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। सीनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल 9 पदक जीते, जिसमें 4 रजत पदक है और 5 कांस्य पदक। भारतीय दल ने अंडर-17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 10 पदक जीते, जिसमें 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। अमर शेरावत ने पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। महिलाओं की 59 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में मानसी जो है उन्होंने कांस्य पदक अपने नाम किया है। इस तरह जो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं खत्म होते हैं। एक क्वेश्चन लास्ट वीडियो में आपसे पूछे थे, उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन था हाल ही में किसने विजन पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा विजन पोर्टल लॉन्च किया गया है। अब एक क्वेश्चन डेली आपसे पूछते हैं जिसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में देना होता है। क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में किस देश ने खाद्य जनित बीमारियों को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया है? ऑप्शन ए साउथ अफ्रीका, ऑप्शन बी अर्जेंटीना, ऑप्शन सी इक्वाडोर या ऑप्शन डी ओमान। तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इससे जो हमारा डेली का सेशन होता है वो खत्म होता है। यहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। वहाँ पर डेली सेशन की PDF आपको एकदम फ्री में अवेलेबल रहेंगे, साथ में सारे क्वेश्चन के आंसर दिए रहते हैं, जिससे आपको रिवीजन में आसानी होगी। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।